सो हेलो कोडर्स, वेलकम टू टेक्निकल अनमास्क। आज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के अपन स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को और आगे बढ़ते चलते हैं। तो अगर हम लोग डेटा स्ट्रक्चर इन सीपीपी की बात करें तो हम लोग को पता है कि सर सीपीपी का मतलब क्या होता है। सर ये सी प्लस प्लस है और सी प्लस प्लस सर क्या है एग्जैक्टली सर ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके ठीक है सर, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है। सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करते हैं सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपन प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, ये तो सर सबको पता है। तो सर एग्जैक्टली सर प्रोग्राम होता क्या है सर, थोड़ा बताइए कि सर प्रोग्राम होता क्या है। तो भाई कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर एक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो जिसको अपन इनपुट देते हैं, उस इनपुट को वो प्रोसेस करता है और अपने को आउटपुट देता है। तो सर इसका मतलब सर प्रोग्राम क्या है सर, कि मेरा एक तरीके से सर कंप्यूटर का जो काम है ना सर, वही है प्रोग्राम। ठीक है, कंप्यूटर को मतलब सर प्रोग्रामिंग क्या है सर, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम लोग कंप्यूटर को देते हैं किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए। सर जैसे सर मेरा एक टास्क है सर कि मेरे पास कुछ नंबर दिया गया है 1 2 11 9 0 15 3 और सर इस नंबर को सर मेरे को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो सर इसके लिए मैं क्या लिखूंगा सर, प्रोग्राम लिखूंगा। ठीक है, वो प्रोग्राम किसको दूंगा सर, कंप्यूटर को। तो ये कंप्यूटर के लिए सर रहेगा ये इनपुट और सर असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करके जो मेरे को मिलेगा वो रहेगा सर आउटपुट। तो इसका मतलब सर जो अपन कंप्यूटर की बात करें या फिर प्रोग्राम की बात करें सर, तो यहाँ पे सर प्रोग्राम का सर एग्जैक्टली जो सर मतलब हुआ, प्रोग्राम का सर जो एग्जैक्टली मतलब हुआ वो हुआ सर कि डेटा को सर स्टोर करना और प्लस सर उस डेटा पे सर लॉजिक लिखना। डेटा को स्टोर करना एंड उस डेटा पे क्या लॉजिक लिखना। सर मतलब सर कौन सा डेटा सर, भाई इनपुट डेटा। सर किस डेटा की बात कर रहे हो सर, इनपुट डेटा सर जिस पे अपने को काम करना है। जैसे सर यहाँ पे सर इनपुट डेटा क्या हुआ सर, ये जो आप नंबर दिए हो ना सर, यही है यहाँ पे इनपुट डेटा। ठीक है सर, इस डेटा पे फिर क्या करेगा सर, कंप्यूटर क्या करेगा सर, उस पर लॉजिक लिखेगा। मतलब सर उसको प्रोसेसिंग करेगा सर कि कैसे अरेंज करना है। सर यही इंस्ट्रक्शन अपन कंप्यूटर को देते हैं थ्रू प्रोग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब सर इस पे लॉजिक लिखेगा और फिर लॉजिक लिखने के बाद अपने को सर आउटपुट ये दे देगा सर, आउटपुट दे देगा सर। ठीक है, तो सर इसी डेटा स्टोर करने के प्रोसेस को, मतलब सर कोई भी प्रोग्राम हो उसमें सबसे पहले सर डेटा को स्टोर करते हैं अपन, जिसपे अपने को प्रोग्राम जो जिस चीज का अपन प्रोग्राम लिख रहे हैं और उस पर सर लॉजिक लिखते हैं सर। तो ये डेटा का स्टोर करने का जो फंडा है सर वो अपन पढ़ते हैं डेटा स्ट्रक्चर में। और सर लॉजिक कैसे लिखना है सर उस डेटा को, वो पढ़ते हैं सर अपन एल्गोरिदम में, वो पढ़ते हैं सर अपन एल्गोरिदम में। तो सर इसका मतलब सर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सर बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं सर। कोई मेरा एक प्रॉब्लम था यही असेंडिंग ऑर्डर वाला में सर, तो इसको सॉल्व करने का सर बहुत सारा एल्गोरिदम हो सकता है, बहुत सारा प्रोग्राम हो सकता है सर। कोई एक पहला बंदा P1 लिखा प्रोग्राम, दूसरा P2, तीसरा P3, चौथा P4, ये सारे प्रोग्रामिंग अलग अलग प्रोग्राम लिखकर मेरे को लाकर दिए। तो इसमें से हर किसी को कैसे मेजर करेंगे सर कि इसमें से बेस्ट कौन सा प्रोग्राम है सर। तो बेस्ट प्रोग्राम कौन सा है ये तुम्हें पता है, चलता है भैया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से। मतलब सर जो इनमें से सर सबसे कम से कम टाइम ले रहा होगा, प्रोसेसिंग टाइम जिसका सबसे कम होगा, और सर स्पेस भी, एक्स्ट्रा स्पेस है जो कम ले रहा होगा। एक्स्ट्रा स्पेस की बात कर रहे हैं भैया, ना कि इनपुट। ये जो तुम असेंडिंग ऑर्डर में सर जाने के लिए जो तुम इनपुट देते हो ना, ये कभी भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं आता है। इनपुट कभी भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं आता है। एक्स्ट्रा मतलब तुम जो लॉजिक लिख रहे हो ना भाई, लॉजिक लिख रहे हो, ये प्रोग्राम मतलब लॉजिक, ये लॉजिक है भाई, एल्गोरिदम की बात कर रहे हो। इस लॉजिक को लिखने में भी तो तुम्हारा कुछ लगेगा ना भाई, स्पेस, कुछ वेरिएबल्स लोगे, कुछ न कुछ लोगे तुम। तो वो कम से कम टाइम ले और कम से कम स्पेस में जो सॉल्व होगा वही बेस्ट प्रोग्राम है। तो सर वो कैसे होगा सर, तो वो डिपेंड करता है मेरा जो एल्गोरिदम है सर, या तो फिर मेरा जो लॉजिक है सर, वो कम से कम टाइम ले और कम से कम स्पेस ले, एक्स्ट्रा स्पेस ले। वो डिपेंड करता है कैसे तुम डेटा को अच्छे से स्टोर कर पा रहे हो, कितने अच्छे से तुम डेटा को स्टोर किए हो। तो भाई डेटा को स्टोर पहले करना होगा, मेरे को ये सीखना पड़ेगा। अगर मैं डेटा को अच्छे से स्टोर कर लूं सर, अगर ये मेरा इनपुट डेटा है तो इसको मैं अगर अच्छे तरीके से मेमोरी में स्टोर कर लूं, तब सर अब जो उस पर एल्गोरिदम लगेगा वो कम से कम टाइम और कम से कम स्पेस में हो सकता है सॉल्व। ठीक है, उसका प्रोसेसिंग टाइम कम होगा और एक्स्ट्रा स्पेसेस भी कम लग सकते हैं अगर तुम अच्छे तरीके से उस डेटा को स्टोर किए हो। बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स तुम्हारा कैसा है, ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बेसिस पे अलग अलग तरीके से डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो यही होता है भैया अपना डेटा स्ट्रक्चर का फंडा। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सर कि एग्जैक्टली डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज अ वे ऑफ सॉरी it is a way of it is a sorry it is a way of storing, स्टोर करना है ना डेटा को, स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा को कितने अच्छे तरीके से स्टोर कर रहे हैं और उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सो दैट, किस लिए भैया,
so that the data can be used efficiently when required। जब रिक्वायर्ड है डेटा का, तो भैया वो डेटा जो मेरे को, डेटा जो सर रिक्वायर्ड है मेरे को, वो डेटा को सर, जब मेरा डेटा सर रिक्वायर्ड रहे उस टाइम पे सर मैं डेटा का इफिशिएंटली यूज कर पाऊं सर, अच्छे तरीके से यूज कर पाऊं। इफिशिएंटली यूज का मतलब सर, अब जो सर उस पर अगर लॉजिक लगेगा, मैं डेटा को इतने अच्छे तरीके से अरेंज करके रख सकूं मेमोरी में, ताकि उसको कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और कम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में वो सॉल्व हो पाए, वही इफिशिएंटली हुआ। ठीक है, तो डेटा को बस स्टोर करने का और ऑर्गेनाइज करने का तरीका है। जैसे सर अपना मेमोरी सर कुछ ऐसा रहता है सर, करेक्ट, अपना मेमोरी सर कुछ इस तरीके से स्टोर रहता है सर। हर एक बॉक्स में सर डेटा को रखना है मेरे को। तो हो सकता है कि कोई बंदा जो अब तुम्हें अगर दिया हुआ जो भी था इनपुट डिवाइस 1 2 5 11 12 को एक तुम्हें डेटा दिया, तो 5 यहाँ पे तुम्हें रख दिया, 2 यहाँ पे रख दिया, 1 यहाँ पे रख दिया, कोई इस तरीके से अरेंज कर सकता है। फिर इस पे अगर कोई तुम लॉजिक लिख रहा सेंडिंग ऑर्डर का, तो हो सकता है कि कुछ अलग टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। कोई बंदा क्या कर रहा है भाई, यही जो तुम्हारा मेमोरी था इसमें सारे डेटा को सिक्वेंशियली स्टोर करके रख दे रहा है। मतलब 1 को यहाँ, 2 को यहाँ, 5 को यहाँ, 11 को यहाँ, 12 को यहाँ, इस तरीके से। देखो तो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं। ये तुम रैंडमली कहीं कहीं पे भी डेटा स्टोर करके रख दियो, इसमें तुम एक सिक्वेंशियली एक अच्छे तरीके से स्टोर कियो। तो यहाँ पे जो इस पे अब जो लॉजिक लगेगा, इस डेटा पे तो तुम लॉजिक लिखोगे और इस डेटा पे तुम लॉजिक लिखोगे, किसमें, असेंडिंग और अरेंज करने का। दोनों में भैया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अलग आएगा, और इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अलग आएगा। करेक्ट। तो डेटा रखने का तरीका से सर दोनों चीज वेरी कर रहा है सर। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। तो सर कितने तरीके का होता है सर, कितने तरीके से डेटा को स्टोर कर सकते हैं, तो भाई ये अपने को डिपेंड करता है कि जितना भी तरीका है स्टोर करने का। डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग बात करें सर, तो उनको डेटा स्ट्रक्चर में सर, जो डेटा स्ट्रक्चर क्या बोल सकते हैं भैया, एक तरीके से कंटेनर भी बोल सकते हैं। कंटेनर ही है ना भाई, डेटा को स्टोर करने का कंटेनर है। करेक्ट, जो मेमोरी है उसी में स्टोर करने का तरीका है। तो सर ये ब्रॉडली सर दो कैटेगरी में सर डिवाइड हुआ, जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हुए सर अभी तक, जो भी हम लोग रियल वर्ल्ड में भी जितने भी देख रहे हैं सर यही दो कैटेगरी में इनको बांटा गया है। एक है सर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और दूसरा है सर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नाम से ही क्लियर है सर, लीनियर और नॉन लीनियर। मतलब सर ये जो मेरा मेमोरी है, ये इस तरीके से सर मेरा मेमोरी रहता है, इस तरीके से सर मेमोरी है। तो लीनियर का मतलब ये होता है सर कि जो मैं जो स्पेस जो लेने वाला हूं वो सीक्वेंशियल लेने वाला हूं। मतलब मैं जो बॉक्स ले रहा हूं सर, ये इधर इधर ऐसे ऐसे नहीं ले रहा हूं सर, मैं सीक्वेंस में ले रहा हूं सर। या तो पूरा का पूरा ऐसे उठा रहा हूं सर, एक ही सीक्वेंस में, कलर चेंज कर लेते हैं, एक ही सीक्वेंस में सर मैं इस तरीके से सर मैं बॉक्स ले रहा हूं ऐसे। तो सीक्वेंशियली मतलब सर एक अगल बगल में, देखो सारे बॉक्स अगल बगल में ही है। ठीक है। तो इसका मतलब सर इसमें सर जो डेटा होता है सर वो सीक्वेंशियल रहता है सर, या फिर लीनियर फैशन में रहता है सर, लीनियर फैशन में रहता है। जैसे सर एग्जांपल इसका लिखे तो सर एग्जांपल क्या होगा भाई, तो सबसे पहला सर इसमें अपन पढ़ेंगे अरे पढ़ेंगे, जो कि कुछ ऐसे स्टोर रहता है सर, यही इसी में मेमोरी में से ऐसे उठाए, और ये देखो सब सारा डेटा सीक्वेंशियल है, अलग अगल बगल में है इस तरीके से। दूसरा सर अपन पढ़ेंगे सर इसमें लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी ऐसा ही रहता है, अलग अलग बॉक्स तुम सेलेक्ट करोगे, कुछ ये बॉक्स सेलेक्ट करोगे, फिर यहाँ बॉक्स सेलेक्ट करोगे, रैंडम सेलेक्ट करोगे, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। देखो ये सब अलग अलग मेमोरी जगह से लिए हो, लेकिन सबको एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट करते हैं, अपन पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। ठीक है, इस तरीके से सर कुछ लिंक लिस्ट दिखेगा, अभी मैं बता रहा हूँ कैसे दिखता है बस। थर्ड सर यहाँ पे अपन पढ़ेंगे स्टैक के बारे में। उसमें भी अपन लीनियर ही रहता है, लेकिन कुछ इस तरीके से लेते हैं, मेमोरी को इस तरीके से ले लेते हैं, पढ़ेंगे क्या होता है। चौथा अपन सर इसमें क्यू के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ये भी कुछ अरे की तरह ही इस तरीके से लेते हैं इसमें। ठीक है सर, इतना स्टोरी समझ में आ गया सर। दूसरा सर नॉन लीनियर, मतलब सर समझ में आ रहा है सर, वो लीनियर फैशन में नहीं होगा सर। तो इसमें कैसे होगा भाई लोग, इसमें क्या होता है सर कि मैं जैसे ये वाला जो बॉक्स एक लिया सर, ये बॉक्स लिया, तो फिर सर मैं कोई भी रैंडम लेता हूं ना सर, तो ये नॉन लीनियर फॉर्म में रहता है सर। देखिए नॉन लीनियर फॉर्म में है। ये भी देखो लिंक लिस्ट भी तुम बोल सकते हो, लेकिन लिंक लिस्ट में सर एक ही नोड कनेक्टेड है। देखिए लीनियर है, तुम यहां से यहां जाने का एक ही रास्ता है, एक रास्ता मतलब एक सीक्वेंशियल है, एक ही रास्ते में तुम जा रहे हो। करेक्ट। यहां पे सर नॉन लीनियर फैशन में होता है सर, मतलब नॉन सीक्वेंशियल होता है सर, नॉन सीक्वेंशियल फैशन रहता है सर इसका। पहला चीज तो ये है। दूसरा चीज सर ये होता है सर कि कैसा रहता है सर, नॉन सीक्वेंशियल है, तो नॉन सीक्वेंशियल तो बहुत तरीके का हो सकता है। तो ये बेसिकली होता है भैया पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है सर, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। तो सर यहाँ पे एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं, तो यहाँ पे अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें
तो यहां पे अपन एग्जांपल में लेते हैं सर, पहला नंबर पे सर ट्री, जो कि सर कुछ ऐसा दिखता है। एक नोड तुम्हारा यहां पे है, फिर इसके देखो ये इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, देखो दो नोड, मतलब एक का दो नोड हो गया। अब ये कभी लीनियर है क्या? नहीं। देखो ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो गया कि नहीं? इसके भी ऐसे इस तरीके से सर है नोड्स, इस तरीके से सर कुछ ट्री दिखता है सर। अब देखो लीनियर कब होता है भाई? जब तुम एक ही रास्ता में जाते हैं। लीनियर मतलब होता है सर कि एक ही फैशन में एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो। देखो सिर्फ ऐसे जाता तो, लेकिन भाई यहां से तुम इधर भी जा रहे हो, फिर इधर भी जा रहे हो, फिर समझ रहे हो तुम, और यहां से भी जाने का तुम्हारा दो रास्ता है, एक इधर भी और इधर भी। तो लीनियर नहीं हुआ भाई, एक रास्ता में एक डायरेक्शन में तुम नहीं जा रहे हो। तुम्हारे एक जहां पे भी कहीं पे भी खड़े हो ना, तो भाई तुम्हारे पास मल्टीपल डायरेक्शन है जाने के, और वो भी पेरेंट चाइल्ड की तरह है। मतलब अगर ये बात करें तो भैया ये सर मेरा पेरेंट है, किसका किसका? इसका और इसका पेरेंट है, ठीक है। मतलब ये दोनों सर चाइल्ड है इसके। अगर ये दोनों नोड का बात करें तो ये दोनों चाइल्ड है इस नोड के सर, ठीक है। तो इस तरीके से सर ट्री कहीं रहता है सर। दूसरा जो अपन इसमें पढ़ने वाले हैं सर, वो पढ़ेंगे अपन ग्राफ के बारे में। सेकंड जो पढ़ेंगे सर इसमें ग्राफ के बारे में, ठीक है। इतना डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले। ग्राफ भी क्या होता है भाई लोग? इसी तरीके से रहता है, इस तरीके से वो कनेक्टेड रहता है, कुछ इस तरीके से रहेगा। देखो ये भी हर एक जगह से तुम्हारे पास मल्टीपल पाथ है। देखो यहां से तुम एक डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो, तुम्हारे पास इधर भी जाने का पाथ है, इधर भी जाने का पाथ है। यहाँ पे हो तो इधर भी जाने का है, इधर भी जाने का है। हो सकता है कहीं पे ये भी हो, तीन रास्ता भी हो, जरूरी है कि दो तीन भी रास्ता हो सकते हैं। तो ये ग्राफ हो गया। तो यही सारे डेटा स्ट्रक्चर में जितने भी रियल लाइफ यूज केस है, सब इसी में आके सिमट जाते हैं। अगर तुम बात करोगे बैंकिंग सिस्टम में, तुम देखो जब तुम मूवी में थिएटर में टिकट बुक करते हो, उसमें भी तुम देखते होगे भाई लोग कि डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज होता है। फेसबुक जो आपका हो गया, जो फ्रेंड सजेशन करता है, वो ग्राफ का यूज करता है, आपका म्यूचुअल फ्रेंड्स वगैरह सजेस्ट करना, ये सारी चीजें तुम देखते हो। तो रियल लाइफ में जितने भी चीजें हैं वो इसी के लिए यही सब डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज करके बनाया गया है। तब तुम एक डेटा को अच्छे तरीके से स्टोर कर पाते हो मेमोरी में, उसके बाद उस पर लॉजिक लिखना स्टार्ट करते हो। तो सबसे पहले हम लोग ये पूरा डेटा को स्टोर करने का कहानी समझेंगे। ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स है जिसमें आपका पूरा का पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, प्लेसमेंट्स में, हर चीज में ये हेल्प होने वाला है आपको ये सीरीज, ठीक है। इसके बाद अपन एल्गोरिदम पे आएंगे। तो आप इसी तरह से बने रहिए, अपन कोड कर करके पूरा बेहतरीन तरीके से चीजों को समझते जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जहां पे अपन अरे स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।